अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। अब क्या कर रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब क्या है कि हमारी ट्राइनोमियल जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है क्योंकि कोफिशिएंट जो हैं वो बड़े हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि क्या इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो येस, यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। जब हमने 3 को कॉमन ले लिया तो 3 8 ज़ा 24, यानी आपके पास जो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन थी, जो आपकी टर्म थी, वो रिड्यूस हो गई। यानी अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे तो इजी वे में क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ना 327 81 एंड 3 9 27, हमारे पास पूरी जो एक्सप्रेशन थी वो रिड्यूस हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर मिडिल टर्म अप्लाई करें, और जब मिडिल टर्म अप्लाई कर लेंगे तो लास्ट में हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ 8 और 9 को मल्टीप्लाई किया। देखें, जब आपने 8 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 72। ओके, 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने स्टार्ट की। देखिए पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या करेंगे कि आपके पास जो दो फैक्टर्स बनेंगे दोनों के साथ सेम साइन होना चाहिए। और कौन सा साइन होना चाहिए, ये नेगेटिव का साइन होना चाहिए। हमने जब 2 को डिवाइड किया यानी 2 36 ज़ा 72, तो -36 - 2 इज़ नॉट इक्वल टू -27। इसीलिए और फर्दर आगे इसको फर्दर हमने क्या किया, फैक्टर किया। ना 2 18 ज़ा 36। ठीक है, 4 और 18 जो है, अगर हम -18 और -4 करेंगे तो फिर भी आपके पास -27 जो है वो नहीं बनेगा। इसका मतलब और आगे बढ़ गए। अब हमने क्या किया, 2 9 ज़ा 18, इसका मतलब क्या है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 और 9, जब -8 और -9 करेंगे तो तब भी आपके पास जो है -27 नहीं बनेगा। आगे बढ़ गए। अब हमने 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, यानी 72 के फैक्टर्स बन गए। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। 24 और 3 को यानी -24, ये तीनों मिलके बन गया आपके पास 24। ठीक है, -24 एंड -3 इज़ इक्वल टू -27, और 24 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़रूर 72 बन जाएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया जो ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है, और वो क्या बन गया, 8x² -24x -3x + 9 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखें फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ गई। फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास 8x कॉमन आ गया, क्योंकि 8 और 24 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। जब 8x कॉमन आ गया, रह गया x - 3। ओके, और जब -3 और +9 में से आपने कॉमन लिया तो -3 कॉमन आ गया और आपके पास रह गया x - 3। क्लियर? ओके, चलें, अब हमारे पास ये कॉमन ब्रैकेट क्या आ गया, आपके पास आ गया x - 3, और अनकॉमन आ गया आपके पास 8x - 3। तो जो भी पहला ब्रैकेट लिखा हुआ है हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x - 9 into 8x - 3, and these are the factors of the given equation 24x² - 81 + 27। ठीक है, चलें अब इसके बाद एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। अगले पार्ट में आपके पास क्या है, आपके पास जब हमने 36x² + 154x - 36 को जब हमने क्या किया, देखा तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया। ठीक है, जब 2 कॉमन आ गया इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सप्रेशन जो है वो रिड्यूस हो गई है, उसके कोफिशिएंट जो हैं वो थोड़े छोटे हो गए। तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 और -18 को जब मल्टीप्लाई किया, देखें 18 और -18 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -324। ठीक है, यानी 324 जो है उसके दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि अगर एक का साइन पॉजिटिव हो और एक का साइन नेगेटिव हो, उनका डिफरेंस करेंगे तो +77 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 को से जब डिवाइड किया, क्योंकि आपके पास इवन नंबर है ना, तो 2 से स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड किया 162 आ गया। अब 162 में से 2 माइनस करेंगे तो कभी भी 77 तो नहीं आएगा। इसका मतलब और आगे डिवीजन कर लिया, 281 ज़ा 162, इसका मतलब 4 और 81 आपके पास दो फैक्टर आ गए। अब अगर 81 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। इसका मतलब जो दो फैक्टर आपके पास बन गए वो क्या बन गए, 2 ब्रैकेट में आपके पास आ गया 18x², इस 77x के दो फैक्टर बन गए +81x - 4x - 18।
ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जब 18 और 81 का कॉमन लिया तो आपके पास 9 आ गया, क्योंकि 9 दोनों के टेबल में आता है, यानी 9x आ गया। जब 9x कॉमन आ गया तो रह गया 2x प्लस 9। ठीक है, दोनों में 4 और 18 जो है ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमने -2 कॉमन ले लिया और आपके पास ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 9। ठीक है, तो हमने पहले लिखा 2 जो आपने पहले कॉमन लिया था, फिर कॉमन ब्रैकेट लिखा है यानी 2x प्लस 9, और फिर अनकॉमन ब्रैकेट लिखा है यानी 9x माइनस 2। ठीक है, अब 2 को क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4x प्लस 18 और 9x माइनस 2, यानी 4x प्लस 18 इंटू 9x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, चलें अब तीसरा वाला जो पार्ट है इसका वो मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने इसका रफ वर्क किया है और अब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7, 14 और 21 तीनों 7 के टेबल में आते थे, हमने कॉमन ले लिया, एक्सप्रेशन आपके पास रिड्यूस होके क्या बन गई, y² माइनस 2y माइनस 3। और हमने क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब 2 फैक्टर्स बन जाएंगे तो पहले फैक्टर के साथ क्या करेंगे, अब 7 को पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलें मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। फैक्टराइजेशन का ये 5.3 का तीसरा सवाल है, जहाँ पर हमारे पास कुछ वेरिएबल जो है यहाँ पर पहले सवाल में जो है वो आपके पास क्या है, वो कॉमन है। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने कॉमन निकाल लिया उन वेरिएबल्स को। ठीक है, अच्छा देखें, अब आपने वेरिएबल क्या क्या कॉमन निकाला, जहाँ पर x, y² z तीनों में था, हमने तीनों में कॉमन निकाल लिया। जब आपने वेरिएबल को कॉमन निकाला तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या रह गई, 6 माइनस x माइनस 2x²y। तो अब क्या करेंगे, 6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 और -2 को मल्टीप्लाई किया क्या बन गया आपके पास बन गया -12। ठीक है, अब इस -12 को हमने क्या किया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। जब हमने इसकी 6 इंटू -2 को -12 आ गया। ठीक है, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की यानी 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2 6 12 आ गया। यानी अगर, क्योंकि ये देखो नेगेटिव साइन के साथ है ना, तो इसका मतलब एक फैक्टर पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव हो गया। अगर मैं 6 -2 करूँगी तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें -1 चाहिए। इसका मतलब अभी तो हमने सही फैक्टर नहीं बनाया। आगे बढ़ गए, 2 और 3 के साथ सॉल्व किया। जब 2 3 6 किया तो आपके पास फैक्टर बन गया 4 और 3, यानी 4 3 तो 12 हो जाएगा। और अगर -4 प्लस 3 करेंगे तो ज़रूर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब जो 2 फैक्टर बन गए वो क्या बन गया आपके पास, x y² z तो कॉमन था, 6 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2x²। ओके, अब देखें आगे हमने क्या किया फर्दर, x y² और z तो आपके पास कॉमन था। जब 4 और 6 में से कॉमन लिया तो 4 और 6 में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास, आई थिंक 2 आ रहा है। ठीक है, 2 3 6 माइनस 2x। ओके, चलें अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों में से कॉमन लिया तो दोनों में से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया x। जब आपने x कॉमन ले लिया तो 3 माइनस 2x आपके पास ब्रैकेट में आ गया। क्लियर, अब क्या किया, सबसे पहले हमने x y² z लिखा। ठीक है, कॉमन ब्रैकेट लिखा, कॉमन ब्रैकेट इज 3 माइनस 2x और फिर अनकॉमन आ गया 2 प्लस x। ओके, चलें पहले ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x y² z माइनस 2x² y² z 2 प्लस x। क्लियर, चलें देखें अब जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है आप उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व किया है। दिस इज़ पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हमने क्या किया है, सिंपल आपने इस 2n को जो है पावर को अगर हम क्या करेंगे फैक्टर, ये देखें यहाँ पर बस इसको पहला स्टेप मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी आपने खुद करना है। -3 और +4 को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -3 और 4 12 आ गया, -12 आ गया। इसका मतलब जो 2 फैक्टर बने 12 के वो बन गए 12 और 1,
क्योंकि -12 है, इसका मतलब एक का साइन पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव होगा, यानी +12 और -1 आ गया। आपका फैक्टर बन गया -3x पावर 2n प्लस 12x पावर n माइनस x पावर n प्लस 4। ठीक है, और वन मोर स्टेप क्या हो जाएगा, जब दोनों में से कॉमन आप लेंगे तो आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, आपके पास कॉमन आ जाएगा -3x पावर n। ठीक है, -3x पावर n जो है वो आपके पास कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या रह गया, जब आपने -3x पावर n 2n में से एक निकाल लिया तो अंदर रह गया 3x पावर n। ठीक है, प्लस माइनस इज़ माइनस, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले लिया है, सो 3 4 ज़ा 12। ओके, अच्छा, अगले में से -1 कॉमन आ जाएगा एंड आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा xn -4। ठीक है, अच्छा देखिए 3 कॉमन आ गया, आई थिंक 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास पहला ब्रैकेट बन गया xn -4 और -3xn -1। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, चलें अब इसका पार्ट 3 मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपने ख़ुद से सॉल्व करना है इसका पार्ट 3। 6 5 ज़ा 30, 30 के 2 फैक्टर्स बनाएंगे जिनका डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। सो डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, ख़ुद से सॉल्व करेंगे इसे। ठीक, ओके। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट है आपके पास, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है 5.3 का, जहाँ पे हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने। अब क्या यहाँ पर डिफरेंस क्या है पिछले सवालों से, फ़र्क ये है कि जो वेरिएबल है ना वहाँ पर आपको कंपाउंड की शक्ल में दिया हुआ है, यानी आपके पास ये वेरिएबल भी बाइनोमियल है। ठीक है, तो सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी पूरा प्रोसीजर जो है वो आपके पिछले क्वेश्चंस जैसा ही है। क्लियर, चले इस क्वेश्चन के जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ और 2 आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका मतलब आपको अपनी कॉपी में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, इसके चारों पार्ट्स करने, और 2 हम यहाँ से देखेंगे और 2 आप इसके बाद ख़ुद से ट्राई करेंगे। 2s माइनस टी होल स्क्वायर प्लस s माइनस टी माइनस 1, यानी ट्राइनोमियल इक्वेशन है जहाँ पर आपके पास 2 फैक्टर क्या हैं, 2 और -1। जब 2 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। इसका मतलब मिडिल के 2 फैक्टर्स कौन से बन जाएंगे, +2 और -1। हमने मिडिल को ब्रेक कर दिया, लिखा एक यानी मिडिल को फैक्टर किया +2s माइनस टी -1s माइनस टी। ठीक है, चले अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया, आपके पास कॉमन आ गया 2s माइनस टी। देखें यहाँ पर s माइनस टी के ऊपर स्क्वायर था, जब एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो आपके पास रह गया s माइनस टी। ठीक है, और उसके बाद पूरी चीज़ कॉमन आ गई, इसका मतलब +1 इज़ लेफ्ट ओवर देयर। ठीक है, अब दोनों में से -1 कॉमन आ गया और क्या रह गया आपके पास, s माइनस टी +1। क्लियर, चलें अब क्या किया हमने सबसे पहले कॉमन ब्रैकेट्स को लिखा। सो कॉमन ब्रैकेट्स आर s माइनस टी +1 एंड अनकॉमन ब्रैकेट्स आर 2s माइनस टी -1। ठीक है, चलिए देखें हमने पूरी मिडिल टर्म ब्रेकेज अप्लाई करके फैक्टर कर लिया। ठीक है, अब जब आपने फैक्टर कर लिए तो फर्दर क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स है इसको ओपन कर देंगे ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। सो s माइनस टी +1 आपके पास पहला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2s माइनस 2t -1 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट 2 है, बिल्कुल सिमिलर है। आप क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब पार्ट 3 जो है मैंने हाफ डन किया हुआ है। ठीक है, कुछ सॉल्व किया हुआ है पोर्शन आपके सामने। जो जब भी आपके पास वेरिएबल जो है वो बाइनोमियल हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि इस पूरी चीज़ को सपोज कर सकते हैं एक सिंपल वेरिएबल से।
ठीक है। जब आपने इसको सिंपल वेरिएबल से सपोज कर लिया तो अब क्या होगा कि ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये देखें ना, देखने से ही थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो जब आपने क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट को सपोज कर लिया किसी एक सिंपल वेरिएबल से, तो अब क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जब आपके पास क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जो चीज़ आपने सपोज की थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। सो हमने 2x + 4 को प्लस y को सपोज कर लिया एक वेरिएबल a से, ठीक है। जब आपने इसको वेरिएबल a से सॉल्व कर लिया तो इक्वेशन क्या बन गई, आपके पास बन गई 5a⁴ - 13a⁻2 - 6, ठीक है। ये सिंपल बन गई इक्वेशन। हमने क्या किया, 5 और -6 को मल्टीप्लाई किया। जब 5 और -6 को मल्टीप्लाई किया आ गया -30। इसका मतलब जो दो फैक्टर बनेंगे, एक का साइन पॉजिटिव होगा, एक का साइन नेगेटिव होगा, और उन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, -13 के बराबर आना चाहिए। सो हमने 15 और 2 दो फैक्टर ले लिए, -15 + 2 किया तो क्या बन गया, -13 बन गया। हमने अप्लाई कर दिया -15a² +2a², मिडिल को ब्रेक कर दिया। सो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या बन गई, 5a⁴ -15a⁴ प्लस 2a² - 6, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लिया तो 5a² कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या रह गया, a² - 3, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लिया तो +2 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या रह गया, a² - 3। a² - 3 आर द कॉमन ब्रैकेट, ठीक है, इसलिए इसको कॉमन ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में 5a² + 2 लिख दिया। यानी वेरिएबल चेंज करने के बाद जो मिडिल टर्म का प्रोसेस था वो पूरा हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेशन को फैक्टर कर लिया। लेकिन क्योंकि a जो है वो हमने सपोज किया था, लिहाजा अब क्या करेंगे, हम a को रिप्लेस कर देंगे बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू। और इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 2x² + y। सो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ a लिखा था वहाँ क्या लिख देंगे, वहाँ लिख देंगे 2a² + y। यानी आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 2x + y² - 3, ठीक है। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 5, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + y² + 2, ठीक। तो अच्छा, अब देखें हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले सवाल में तो हमने क्या किया था, इस जो भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर नंबर था उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लिया था। लेकिन एक्चुअली बायनॉमियल का स्क्वायर है, ठीक है। तो जब बायनॉमियल के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूज़ करते हैं फॉर्मूला a + b² = a² + 2ab + b²। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लिहाजा यही जो है हमारा फैक्टर का आंसर है। क्लियर। तो आई होप कि 5.3 सबको समझ में आ गई होगी, और 5.3 कंप्लीट करेंगे सब अपनी कॉपी में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।